औरंगजेब द्वारा जब ये मंदिर तोड़ा गया तो अब केवल 3 मंजिला ही रह गया है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो जोत जला करती थी, जो ऊपर जो दीपक जला करता था, वो दिल्ली से देखा जा सकता था। कछवाहा वंश के जो राजपूत शासक हैं, उनकी विशेषता थी, उन्होंने ही ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण भारत में शुरू किया आधुनिक समय पे ना। देखिए ये कमल रूपी डिजाइन बनी हुई है, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू में आज हम पहुंचे हैं गोविंद देव मंदिर। ये कभी 7 मंजिला हुआ करता था मंदिर। औरंगजेब द्वारा जब ये मंदिर तोड़ा गया तो अब केवल 3 मंजिला ही रह गया है, लेकिन 3 मंजिला भी आप देख सकते हैं कितना भव्य ये मंदिर है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जब अपने पूर्ण रूप से भव्यता में ये मंदिर रहा होगा तो कितना भव्य विशाल दिखाई देता होगा। माना जाता है कि इस मंदिर में जो जोत जला करती थी, जो ऊपर जो दीपक जला करता था, वो दिल्ली से देखा जा सकता था। आइए, इतना भव्य मंदिर, बहुत ही विशाल मंदिर है। कहने को लोग कह देते हैं उत्तर भारत में मंदिर नहीं है। उत्तर भारत में मंदिर कहाँ से बचेंगे जब सारे ही तोड़ दिए गए थे। तो जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मैदानी भाग था, जो आक्रांताओं का जो एंट्री गेट था वो पंजाब की तरफ से, और इधर से जो राजस्थान की जो पश्चिमी वो जो सीमाएं हैं मरुस्थल वाली, उधर से आक्रांता एंट्री करते थे। और उसके बाद में उत्तर भारत में ही उनका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता था। तो सारे ही मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, और केवल और केवल क्योंकि उनको हमारे धर्म से नफरत थी, इसी वजह से सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। उसी में से यह मंदिर भी साक्षी है। ये देखिए कितना भव्य और विशाल ये गोविंद देव मंदिर, इसकी भव्यता देखते ही बनती है। कितना शानदार और कितना भव्य है ये। कैमरे में शायद आप इसको देख पाएँ, लेकिन इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये राजा मानसिंह द्वारा ये बनवाया गया मंदिर, घंटी का। और सेम इसी तरह के चिन्ह बाकी जो हमारे मंदिर है उसमें मिलते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा विष्णु स्तंभ है, जो दिल्ली में स्थित है, जिसको कुछ लोग और सरकारी स्तर पर कुतुब मीनार भी उसको कहा जाता है, और उसी विष्णु स्तंभ में भी इसी तरह की घंटिकाएँ मिलती हैं। ये जो भव्य मंदिर है, आप देखिए इसके कितने पूरे लाल पत्थर से बनाया गया है। एक ही तरह का पत्थर है पूरा, और पूर्ण रूप से पत्थर में ही कट करके डिज़ाइन बनाई गई हैं। शिल्पकारों ने उसी पत्थर को, एक ही पत्थर को डिज़ाइन किया गया है, और अलग अलग डिज़ाइन देखी रखी गई हैं। किस तरह के भव्य झरोके रखे गए हैं। और ये देखिए क्या जो इसकी छत है, बहुत ही अद्भुत है ये सब कुछ। क्योंकि जो औरंगजेब ने जब इस मंदिर को तोड़ा था तो ये 7 मंजिला हुआ करता था। 4 मंजिले वो नष्ट कर पाए, और जब वो पूर्ण रूप से जब इसको नष्ट नहीं कर पाए तो अधूरा ही छोड़ के चले गए। 3 मंजिला रह गई। उसी के आज हम दर्शन कर सकते हैं। जो 3 मंजिला मंदिर जो शेष रह गया उन आक्रांताओं से, उन अत्याचारियों से, उसी के आज हम दर्शन कर रहे हैं। और आप ये देखिए कितनी बारीक सूक्ष्म ढंग से नक्काशी की गई है पत्थर पे ही। पूर्ण रूप से हिंदू इस संस्कृति से जुड़ी हुई नक्काशी ही है। अद्भुत ये मंदिर, वृंदावन। ये देखिए पान का जो डिज़ाइन, जो जहाँ भी हम हिंदू मंदिरों में जाते हैं वहाँ अक्सर मिलता है हमें। उधर आइए, उधर देखते हैं। देखिए कितने मोटे मोटे पिल्लर, भव्य पिल्लर, विशाल पिल्लर ये लगाए गए हैं। और ये देखिए इस तरह का जो अभी काशी धाम का जो जीर्णोद्धार हुआ है अभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसमें की जो डिज़ाइन है, देख रहे हैं आप, इसी तरह का डिज़ाइन अभी रखा गया है। आधुनिक जो शिल्पकार हैं उन्होंने भी इसी तरह का डिज़ाइन अभी उसमें रखा हुआ है पत्थरों से, जो अभी काशी में बनवाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो झरोखे भी हैं ऊपर, शायद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय पे जब राजा महाराजा
यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते होंगे, उनका जो परिवार है वो दर्शनों का लाभ लेता होगा और जो स्थानीय जनता भी यहाँ पर आती होगी और कोई विशाल समारोह मंदिर के प्रांगण में धार्मिक कोई कार्यक्रम होते होंगे, इसलिए इतना विशाल मंडप यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस मंदिर का विशाल मंडप है और इतना विशाल मंडप जो नागर शैली के मंदिर हैं उसमें कम ही देखने को मिलता है। ASI द्वारा संरक्षित यह स्मारक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी है कि ये कब मंदिर बना, कैसे बना, पर्यटकों के लिए बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन राजा मानसिंह जी द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। राजा मानसिंह जी ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान दूर तक ये मंदिर बनवाए थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी मंदिर बनवाए गए, जो बाद में आक्रांताओं ने उनको नष्ट कर दिया गया, या फिर 1947 के बाद जो पाकिस्तान बना उसके बाद में बचे कुचे मंदिर नष्ट कर दिए गए। क्योंकि आप सभी जानते हैं केवल मानसिंह जी को केवल अकबर के दरबार में काम करते थे, तो केवल दरबार में काम नहीं करते थे। अकबर के जो मुख्य जो सेनापति थे वो मानसिंह ही थे। लेकिन राजनीतिक जो भी परिवेश रहा होगा उस समय हमें इतना पता नहीं है, लेकिन जो राजा मानसिंह का जो धार्मिक कार्य है उसका कोई जवाब नहीं है। राजा मानसिंह ने ऐसे अनेक विशाल मंदिर बनवाए और काशी तक राजा मानसिंह जी द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं। अफ़गानिस्तान से लगाकर काशी, जयपुर, पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, अनेक मंदिर राजा मानसिंह जी द्वारा बनवाए गए हैं। ऐसे राजा मानसिंह को शत शत नमन है, प्रणाम है। देखिए झरोखे में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और ये पूर्ण पत्थर, लाल पत्थर से ही बना हुआ है। और जो यहाँ पे और भी अन्य दूसरे धर्मों के जो स्ट्रक्चर हैं वो इन्हीं हमारे मंदिरों में से तोड़ के बनाए गए हैं, इसी लाल पत्थर से बनाए गए हैं। और ये लाल पत्थर ही राजस्थान के जो कछवाहा वंश के जो राजपूत शासक हैं उनकी विशेषता थी। उन्होंने ही ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण भारत में शुरू किया। आधुनिक समय पे ना मंदिर तो की जो परंपरा है वो तो हज़ारों वर्ष पुरानी है, लेकिन अब जो मंदिर हमें दिखाई देते हैं उत्तर भारत में जो नागर शैली के मंदिर हैं, ज़्यादातर राजस्थान के राजा महाराजा शासकों ने बनवाए हैं। इधर भी देखिए सीढ़ियाँ हैं ऊपर झरोखे में जाने के लिए। चारों तरफ से बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। विशाल मंदिर है और इसकी भव्यता आश्चर्यजनक है। बहुत ही सुंदर मंदिर और इसकी नक्काशी। ऐसे ही हमारे भवनों को कुछ आक्रांताओं ने चुरा कर अपना बताने का प्रयास किया है। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, ये राजा मानसिंह जी द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है। के झंडे में भी 5 कलर हैं, जो जयपुर में आमेर के किले में आपने देखे होंगे अगर आप गए होंगे तो। उन्होंने ही भारत की विशाल तोप का निर्माण करवाया है, जो आमेर के ही मंदिर में रखी हुई है जयपुर में। उनके झंडे में 5 कलर हैं, क्योंकि उन्होंने अफ़गान की जो 5 जनजातियाँ थीं, जिसको कबीला कह लीजिए, उन पर विजय हासिल की थी महाराजा मानसिंह ने। एक अकेले राजा थे उस समय पे जिन्होंने इन कबीलाइयों पे विजय हासिल की। देखिए ये कमल रूपी डिज़ाइन बनी हुई है, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी हमारे जो शिल्पकार थे वो कैसे इस तक पहुँचे होंगे। जितना उनको नमन किया जाए उतना कम है। ये देखिए कितना विशाल झरोखा है ऊपर, और यह मेन एंट्री है मंदिर की, गोविंद देव मंदिर की। आप देखिए कितना विशाल झरोखे हैं चारों तरफ से। ऐसा लगता है यहाँ पे राजा महाराजा जब कोई समारोह होता होगा तो बैठा करते होंगे ऊपर झरोखे में। हर एक उस पर अलग अलग डिज़ाइंस बनी गई हैं, डिज़ाइन उकेरी गई हैं, अलग अलग तरीके का है। पत्थर को काट के ही बनाया गया है सब कुछ। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रांगण कितना विशाल है, पूरा एक ही तरह इतना विशाल मंडप मंदिर में। एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि भूतों का बनाया हुआ मंदिर है, ये सब बेकार की बातें हैं। भूतों के द्वारा ये बनाया हुआ मंदिर नहीं है। यह मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था, जैसे मैंने पहले भी बताया। औरंगजेब के द्वारा तोड़ने के बाद में ये मंदिर अभी 3 मंजिल का है, इसलिए कुछ लोगों को अफवाह फैल गई है कि भूतों के द्वारा बनाया हुआ। ऐसा नहीं है, ये मंदिर हिंदू राजा मानसिंह द्वारा बनाया हुआ है, किसी भूत वगैरह नहीं बनाया हुआ।
क्योंकि सनातन धर्म में भूत और प्रेत की कोई स्थान नहीं है। उसी समय का कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं, कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये पत्थरों पे ही उकेरा गया है। श्री तो समझ में आ रहा है, ये श्री लिखा हुआ है। और इसी तरह से इस ओर भी पत्थरों पर उकेरा गया है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ पत्थर पे ही लिखा गया था, जो समय के साथ में अब स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आक्रांताओं ने भी तोड़ा है और समय का प्रभाव भी है। अच्छा, 7 मंजिल 7 थी। अच्छा अच्छा। और मतलब छत एक है, छत एक ही, छत वहाँ से वहाँ तक एक ही है, तो छत एक है। अच्छा अच्छा। मंजिलें 3 है, मंजिलें 3 है, अलाउड नहीं है जाने का। अच्छा अच्छा। किसी को जाने नहीं देते। ऊपर ये झरोके बने हुए हैं, ये कैसे? ये सब जाने के लिए रास्ता है, पर खुला है, बंदर रहते हैं, अच्छा अच्छा, जानवर रहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के अधीन है। गवर्नमेंट चाहेगी जिसको ऊपर पहुंचाए देखने के लिए भेजेगी, नहीं अन्यथा नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। उसके अटैच में होगा तो जाएगा, नहीं होगा। तो ये औरंगजेब द्वारा तोड़वा दिया गया। जी हाँ। 3 मंदिर तोड़े मथुरा में उन्होंने। ये भी कहा जाता है कि जो मुख्य मंदिर की जो मुख्य प्रतिमा है वो राजा जयसिंह जी द्वारा जो जयपुर का जो गोविंद देव मंदिर है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उनके जो गुप्त सूत्र थे उस समय को पता लग गई थी कि ये मंदिर औरंगजेब द्वारा तोड़ा जाना है, तो उसी समय आक्रांताओं के पहुँचने से पहले ही मुख्य मूर्ति थी वो जयपुर ट्रांसफ़र कर दी गई। आज भी गोविंद देव मंदिर वहाँ पर भी बना हुआ है। ये जो खंडित मंदिर भी हैं आज भी गोविंद देव मंदिर की तरह देखिए कितने भव्य हैं। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि जब इनका भव्य स्वरूप रहा होगा, वो जो मूल स्वरूप था इनका कितना भव्य स्वरूप रहा होगा। हाँ। अच्छा, तो मुगल किंग हुआ औरंगजेब। हाँ कहाँ से आती है? हाँ, तो उसे बताया गया हिंदुओं का टेम्पल है, हाँ, वहाँ से आता है। अच्छा तो इस मंदिर को 4 मंजिल तोड़वा दिया है औरंगजेब ने। इसको 4 मंजिल तोड़वा दिया था। हाँ जी, अभी अभी आप देखेंगे, आप 3 स्टोरी का है, 1 2 3। अच्छा। और इसकी जो इस मंदिर में जो स्टेचू है, हाँ। वो असली जो स्टेचू है जयपुर में सिटी पैलेस में। अच्छा, वो जो मुख्य वृंदावन के, हाँ, वृंदावन के 3 मंदिर थे, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। अच्छा। इन तीनों की प्रतिमा आपके राजस्थान के अंदर है। आप जयपुर में गोविंद देव और गोपीनाथ जी। अच्छा। और मदन मोहन जी का जो मंदिर है कम से कम 1100 साल पुराना है। हाँ। उसकी जो स्टेचू है वो आपके करौली में है। करौली राजा के महल में बहुत बड़ा मंदिर है मदन मोहन जी का। ये वृंदावन के 3 प्राचीन मंदिर हैं। 3 प्राचीन मंदिर है। ये कितना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर रहा होगा पहले? बहुत भव्य मंदिर रहा। आप देखेंगे इसमें कहीं सीमेंट का जोड़ नहीं था, कहीं भी आप देखेंगे। बाद में बिरला टाटा फाउंडेशन ने यहाँ पर ये मंदिर को बनाया, दोबारा पुनर्निर्माण किया। ये जाल वाल पुरातत्व विभाग के अंदर है। 3 मंदिर हैं गोविंद देव, और तीनों की न्यू मंदिर और बने हुए हैं। अच्छा। और अभी देख रहे हैं आप लोग यहाँ की तीनों मंदिरों की जो स्टेचू है वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान मंदिर। हाँ, मुगल आक्रमणकारियों के टाइम में ये मंदिरों को तोड़ा गया था। और निर्माण किसने किया है? ये राजा मान सिंह ने किया, किंग ऑफ द मान सिंह। राजा मान सिंह ने इसका निर्माण किया। और वृंदावन जो है वो भगवान की लीला इसलिए है। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल के अंदर लालन पालन, भगवान ने यहाँ लीलाएं की हैं सारी। वृंदावन में जो मेन पॉइंट होता है वो रासलीला की थी। जो यहाँ एक निरीवन गार्डन है, सेवा कुंज है, 2 वन है, उसमें भगवान आज भी लीला करने के लिए आते हैं। उस जंगल के अंदर रात को कोई भी रुक जाता है, बोलते बढ़ जाता है। निधि वन है। वहीं पर तानसेन और बैजू बाबरा के गुरु थे स्वामी हरदास जी। अच्छा। हरदास ने वहाँ तपस्या करके स्टेचू निकाली है जो बांकेबिहारी मंदिर के अंदर आप देखेंगे। अच्छा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अवश्य लाइक कर लें। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई अनेक वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। नमस्कार, प्रणाम।